शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों को आज व्हिप जारी करके पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में बुलाया गया था। जब बैठक शुरू हुई तो इस बैठक में जैसे कि पहले से तय था, सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, जबकि 6 सांसदों ने बगावत पर व्हिप जारी होने के बाद भी ना पहुंचकर मुहर लगा दी। यानी कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो 9 सांसद थे, उनमें से सिर्फ 3 बचे रह गए, बल्कि 6 सांसदों ने अब बगावत कर दी और कहा जा रहा है कि ये सभी 6 सांसद एकनाथ शिंदे वाले गुट से जाकर मिल जाएंगे। लेकिन खबर ये नहीं है, ये तो सबको पता है। इस बीच एक बार फिर से राहुल गांधी के जो सबसे करीबी हैं इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र से, उनका नाम है संजय राउत। और मैं संजय राउत को 2 कौड़ी का एक नेता मानता हूं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। पिछले 2 दिनों में, बुधवार को भी और गुरुवार को भी, संजय राउत ने यह बता दिया है कि वो राहुल गांधी की कौन सी मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे। इस मोहब्बत की दुकान से जब भी संजय राउत बोलते हैं तो संजय राउत के मुंह से बेशर्मों की तरह अपशब्दों की एक फुलझड़ी निकलती है। और ये अपशब्द संजय राउत के नहीं है, ये अपशब्द शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट पार्टी के नेता के नहीं है, बल्कि ये अपशब्द तो इंडिया अलायंस के हैं। ये अपशब्द तो राहुल गांधी के नेतृत्व के हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है राहुल गांधी के पिछले तमाम भाषण आप उठाकर देख लीजिए। राहुल गांधी इस कदर हिंदी की जो ये गालियां होती हैं, उनमें तो अभी नहीं आ पाए, लेकिन तू तड़ाक, अमर्यादित भाषा, बिना किसी सभ्यता के बोलचाल की भाषा राहुल गांधी ये कर रहे हैं। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री के लिए हो, चाहे फिर वो गृह मंत्री के लिए हो, या देश में दूसरे किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए, राहुल गांधी ने भाषा की मर्यादा तोड़कर पहले ही इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को यह संदेश दिया था कि देखो अब आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी का अलग लॉजिक चलता है। उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ा सा तू तड़ाक की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो जो भड़का हुआ यूथ है ना देश का, वो और सामने आ जाएगा। उन्हें लगता है कि अगर युवाओं को रोजगार की समस्या है, युवाओं को नीट में पेपर लीक की समस्या है, तो वो क्या करेंगे? वो हाथों में पत्थर लेंगे और गाली बकते हुए सरकार को गिराने चले जाएंगे। राहुल गांधी यही उकसाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में संजय राउत ने यह बीड़ा थामा। उन्होंने कहा कि ठीक है राहुल जी, आप गाली नहीं बक पाते हैं, हम गाली देंगे। सबसे पहले बीते दिन उन्होंने अपने ही पार्टी के बागी सांसदों के लिए सीधे तौर पर गाली का इस्तेमाल किया और यह भी कह दिया मीडिया वालों को कि आपको ये जो गाली है ना, ये कट नहीं करना है। मतलब देखिए, बेशर्मी की एक दिलेरी, इसका उदाहरण पेश किया है संजय राउत ने। ये सामना के संपादक हैं। मतलब शर्म आती है ये कहते हुए कि किसी ये मैगजीन के या किसी अखबार के, भले वो किसी राजनीतिक विचारधारा की मैगजीन हो या अखबार हो, उसके संपादक हैं, ये कलमगार हैं, ये अपने हाथों से लेख लिखते हैं और उन लेख में ये अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं जिनके विचारों में गालियों का समावेश है, और बाद में कहते हैं कि भाई हमारी भाषा ही ऐसी है। मुझे नहीं पता कि अगर संजय राउत अपनी पत्नी, अपनी बेटी या अपने बच्चों के साथ भी इसी भाषा के साथ बात करते हैं। हो सकता है अगर उन्होंने कहा है कि ये उनकी भाषा है तो भाई घर में भी वो इसी तरह बात करते हो, लेकिन देश स्वीकार नहीं करेगा। आज उन्होंने एक बार फिर से, जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो तमाम बागी सांसद हैं, इन्हें सिक्योरिटी मिली है, इन्हें बॉडीगार्ड्स मिले हैं, तो संजय राउत कहते हैं कि ये सारे के सारे सांसद GANDU हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए किस तरीके की गाली संजय राउत ने दी है। मैं बोलकर नहीं सुनाना चाहता हूं। सांसदों को गाली दे रहे हैं, राजनेताओं को गाली दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को 2 कौड़ी का कह रहे हैं, कहीं देश के प्रधानमंत्री को यह अजीब और अजीबोगरीब शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद उसके ये अभी भी राज्यसभा के एक सदस्य के तौर पर बाकायदा अभी भी अपनी सदस्यता पर बने हुए हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत की, ये सरकार की खूबसूरती। आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार की भी खूबसूरती है कि एक गालीबाज के खिलाफ अभी तक एक FIR दर्ज नहीं हुई। मैं अगर एक सार्वजनिक मंच से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दूं और एक वीडियो अपना डाल दूं, तो मेरे खिलाफ बाकायदा भाई FIR दर्ज हो जाएंगी कि देखो ये समाज में किस तरह का
दो गुटों के बीच में वो एक धारा होती है, लग जाएगी। दो गुटों के बीच में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है, समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, तमाम धाराएं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। राज्यसभा सांसद को छूट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं संजय राउत के? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास इस तरह के वीडियो नहीं जा रहे हैं? लेकिन देखिए, खुली छूट दी जा रही है। मुझे लग रहा है कि सरकार भी चाहती है कि इनका जो असली जानवरों वाला चेहरा है, क्योंकि अभी तक छिपा था, जब तक सत्ता इनके हाथों में थी, ये अपने असली चेहरे को छिपा कर रखते थे और ये जनता के बहुत बड़े सेवक बनकर दिखाते थे। लेकिन जब सत्ता गई तो इनकी बौखलाहट अब सार्वजनिक मंच से सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में संजय राउत राज्यसभा के भीतर जाते हैं तो ये राज्यसभा का सबसे बड़ा अपमान होगा। संजय राउत जैसा एक व्यक्ति जो चौल घोटाले में, पूरा जमीन घोटाले में, जो गरीबों के जमीनों को खाने के आरोपों में जेल जाकर वापस आया है, वो इस तरह के गाली गलौज करने के बाद वहां जाकर बैठे जो देश की सर्वोच्च सदन है, तो मुझे लगता है ये संसद का अपमान होगा। इसलिए उपराष्ट्रपति जी से निवेदन है कि भाई वो इन पर थोड़ा संज्ञान लें। आंखें मूंद कर बैठने से कुछ नहीं होगा। जनता भड़क रही है। क्या जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि वहां जो टीएमसी के नेता निकल रहे हैं तो उन पर अंडे बरसाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी उसी का इंतजार किया जा रहा है। और आप देखिए, यही अगर गाली गलौज जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल कोई भाजपा का छोटा सा नेता भी करता तो ये पूरा इंडिया लाइन सामने आ जाता। ये देखो नफरती विचारधारा, ये देखो सावरकर की विचारधारा, संघ की विचारधारा। लेकिन संजय राउत कर रहे हैं तो भाई ये तो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है कि उनकी जो संघ अपनी इंडिया अलायंस है उसका एक नेता खुलकर सार्वजनिक मंचों से गाली देने लगा। यही हो रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में सिर्फ संजय राउत नहीं, ऐसे बहुत से नेता हैं और बड़े बड़े नेता, मैं आपको बता रहा हूं, जो इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये इनकी भड़ास है, यही इनकी हताशा है, यही इनकी निराशा है। जनता जब इन्हें ईवीएम में जाकर बटन दबाकर कोड़े मारती है तो आह नहीं निकलती है, इस तरीके से इनके मुंह से गाली निकलती है। और ये गाली मैं कह रहा हूं वो 6 राज्यसभा या लोकसभा के सांसदों के लिए नहीं है, ये गालियां सीधे तौर पर उस जनता के लिए है जिनके जनमत का अपमान अब संजय राउत कर रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ